स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.snooker चैनल। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th और क्लास 8th के लिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस, त्रिपदी व्यंजकों के गुणनखंड किस तरीके से किए जाते हैं तो ये जानना सीखेंगे। तो इसको सीखने से पहले एक ये और चीज सीख लेंगे कि इसमें क्या यूज होता है, किस तरीके से ये हम ट्राइनोमियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। कि a प्लस बी इक्वल 6 एंड ए बी इक्वल 8। अब यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि a प्लस बी इक्वल 6 है और ए बी इक्वल 8 है। तो हमेशा इसमें प्रोडक्ट लेकर के, वैसे तो हम इनको कैलकुलेशन करें तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। अगर हम इनको ओरली सॉल्व करना चाहें, बहुत मौखिक तौर पे अगर इनको सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये प्रोडक्ट होता है, इसको ले, क्या है 8 है। जब 8 आ रहा है इट मीन्स 8, जो ये 8 है इसके फैक्टराइजेशन करें, इसके गुणनखंड करें और इस तरीके से वो गुणनखंड करेंगे कि जिनका सम क्या होना चाहिए 6 हो जाना चाहिए, जिनका योग क्या हो 6 हो, ऐसा करें। तो 8 के फैक्टर्स कर लेते हैं रफली में, रफ में करेंगे। प्राइम फैक्टर्स तो हम लोग जानते थे, तो 8 के फैक्टर्स करें तो क्या हो जाएगा 2 से करते हैं 2 4 जार, और एक बार फैक्टर करके रुक जरूर जाएंगे, पहले ये देख लेंगे कि ये फैक्टर बनाए कि ये बनाए, इनको ही चेक करके देख लें कहीं यही ना आ जाए। तो 2 और 4 को ऐड करके सम करना, ऐड करना, तो ऐड करके देखें 2 और 4 को क्या हो रहा है 6 हो रहा है। इट मींस क्या हो गया कि हम यहीं पे बड़े आराम से क्या आ गया 2 और 4 आ गए फैक्टर से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a के प्लेस पे 2, और ये या इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल 2 प्लस 4, या यहां लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल 2 इंटू 4। तो इस फॉर्म में यहां से देख रहे हैं तो यहां से आंसर क्या आ रहा है, a इक्वल 2 आ जा रहा है और b इक्वल 4 आ जा रहा है। दूसरा भी मेथड कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं क्योंकि यहां तो हम फ्री हैं कि 4 पहले लिख लेते हैं 2 बाद में लिख लेते हैं, और a इंटू बी यहां भी करें तो 4 इंटू 2 लिख ले। तो यहां से क्या आ रहा है a इक्वल 4 आ गया और b इक्वल 2 आ गया। तो इस तरीके से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये निकालना, यही हमें करना, ये अभी हमने रिटन में किया है, हम लोग ओरल में करने की कोशिश करेंगे, ओरल में करके तब करेंगे। तो ये हुआ, और भी एक बात देख लेते हैं कि इस टाइप में है, अगर कहीं ये ऐसा ना हो करके यहां पे माइनस लगा होता तो हमें फैक्टराइज तो 8 को ही करना था। 2 4 जार, तो 4 2 6 हो रहा है, बट एक ये चीज याद रखनी है कि जब ये माइनस आ रहा है और ऐड होने पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब दोनों नेगेटिव हो तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आएगा ये हमेशा याद रखेंगे कि 2 जब नंबर्स होंगे, जो कहें यहां पर इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, उनका जो गुणनफल अगर हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो वो दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। उनका जो देखा जाए जो चिन्ह होगा वो क्या होगा, समान होगा, एक जैसा होगा, तो सेम साइन होगा। तो सेम साइन के होंगे तो मतलब और ऐड करने पे वही आएगा। तो इसका मतलब 4 और 2 दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस के होंगे। तो हम यहां लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल, और यहां याद रखें हैबिट डाल लें कि हम ग्रेटर, ये जो इसमें जो न्यूमेरिकली देखा जाए नंबर से साइन छोड़ दें, तो जो ग्रेटर से हो रहा उसको पहले लिखें, 4 जैसे हो रहा तो माइनस का 4 पहले लिख लेते हैं और प्लस करके -2 लिखेंगे। और यहां भी लिखना चाहे तो a पर लिखा है तो -4 इंटू -2। देखें जरा इनका प्रोडक्ट करके देखें, माइनस माइनस का प्लस, और 2 4 2 जार 8 आ गया। यहां भी देखें, इनको ऐड करके देखें, प्लस साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस माइनस का तो माइनस साइन आएगा ही, और ये 4 2 6 हो जाएगा, हो रहा है। इट मींस a इक्वल -4 आ गया एंड b इक्वल आ गया -2। ये हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमें करना है, सीखना है यहां, तो वो क्या होगा। तो मान लीजिए
यहां 13 दे दिया गया और ए बी इक्वल दे दिया गया 36। अब इसमें कहा गया ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे 36 को उठाएंगे, प्रोडक्ट वाला ही उठाया जाता है, और यहां से इसको क्या करें फैक्टराइज कराएं, 2 से करते हैं, 2 1 1 होगा, 16 हो गया, 2 8 अब इन दोनों को ऐड करना, ऐड करके देखते हैं 18 और 2 को ऐड करें तो कितना आ रहा 20, यहां तो नहीं है, तो इसका मतलब अभी और करना पड़ेगा फैक्टराइज, आगे और करते हैं फैक्टराइज, फिर से करते हैं तो यहां से 2 से फिर से डिवाइड कराएं, 2 से करते हैं तो 2 का टेबल पढ़े, 2 का पाड़ा पढ़ते हैं, क्या आएगा 2 9 9 टाइम हो गया। अब देख लें, अब ये 9 है, इधर इनको 2 2 4 हुआ, 4 और 9 और 4 को ऐड करके देख लेते हैं, 9 और 4 को ऐड करने से 13 आ रहा है। इट मींस यही हमारा हो गया, फैक्टर्स हो गए, a प्लस बी इक्वल क्या हो गया 9 प्लस 4, और यहां लिख सकते हैं ए बी इक्वल 9 इंटू 4 इंप्लॉइज दैट a इक्वल 9 हो गया एंड b इक्वल 4 हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा सिंपली ऐसा किया जा सकता है। और देखते हैं और क्या हो सकता है। ये कर लेंगे तो अब ये माइनस साइन है, ये प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो इसके फैक्टर्स होंगे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये यही शो कर रहा है। और यहां पर देख रहे हैं इनका सम जो आ रहा है 5 आ रहा है, तो एक चीज हम देख रहे हैं कि जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो जो उनको अगर हम ऐड करेंगे तो हम कर तो प्रोसेसिंग ऐड की कर रहे हैं, ऐड यहां लिखा हुआ है, करेंगे एडिशन, बट वो सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनके साइन डिफरेंट है, उनके चिन्ह अलग अलग हैं, और जब चिन्ह अलग अलग हैं तो वो क्या होंगे घटेंगे, घटाए जाएंगे, तो उनका सब्ट्रैक्शन होगा। और घटेंगे तो घटने पे कौन सा ग्रेटर रखा जाए, हमेशा यहाँ साइन उसी का इफेक्टिव होता है जो ग्रेटर होता है, और यहाँ प्लस आया इट मींस जो प्लस साइन वाला होगा वो ग्रेटर होगा। तो अब हम यहाँ पे वही काम करके देख लेते हैं, जरा 36 को यहाँ फैक्टराइज करके देखेंगे, तो यहाँ किया 2 1 2 8 अब क्या करना है, हमें पॉजिटिव को ग्रेटर रखना है, नेगेटिव को स्मॉलर रखना है। तो पॉजिटिव क्या है 18 को पॉजिटिव रखे हैं, उसको नेगेटिव रखे हैं, ये अगर ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 18 माइनस 2 करें तो 16 आ रहा है, यहाँ तो 5 है, नहीं हो रहा। आगे और देख लेते हैं, एक बार फैक्टराइज करके 2 से कराते हैं, 2 9 अब देख रहे हैं इनका मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ गया 4 आ गया, और इधर ये 9 है, तो ग्रेटर वाले को हमने कहा है पॉजिटिव रखना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्रेटर वाला पॉजिटिव 9 हुआ और इसमें -4 होगा जाकर के, तो 5 आ रहा है, इट मींस यही ले लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल 9 प्लस, यहाँ तो प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, बट ये निगेटिव होगा -4, और यहां देखें ए बी इक्वल तो 9 इंटू -4, इनका मल्टीप्लाई करा के देखें तो प्लस माइनस का माइनस, 9 4 36 हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखें, इनको अगर करके देखते हैं तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये ऐड कर रहे हैं, ऐड ना हो करके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि साइन जो इनके चिन्ह है वो अलग अलग है। अलग होने पर क्या बताया था, झगड़ा होता है। एक जो हमने ट्रिक बताई थी कि जब गुण हमारे नहीं मिलते हैं, जब हमारे वर्चूज जो होती हैं हमारे पसंद नहीं मिलती, तो हमसे क्या होगा, झगड़ा होगा, तो झगड़े की कंडीशन पैदा होगी। इट मींस जीतेगा कौन, जो ज्यादा ताकतवर होगा, तो पॉजिटिव वाला है तो इसलिए 5 आ गया। इस तरीके से यहां से क्या आ गया, यहाँ a की वैल्यू आ गई हमारी 9 एंड b की वैल्यू आ गई -4, ये हो गया। और अभी देख लेते हैं एग्जांपल्स, हमें काफी देखने पड़ेंगे। अब अगर बाई चांस यहाँ क्या होता कि इसी जगह पे क्या होता, ये माइनस का होता, ये भी, तो क्या होता। तो अब हम यहां से देखते, फैक्टराइजेशन तो वही रखा है, उसी को रखेंगे। देखते क्या, ये देखते हम यहाँ पे कि हमको यहाँ ये देखना पड़ता कि हमारा प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव। जब गुणा दो संख्याओं का गुणनफल नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो उसमें से एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, एक धनात्मक होगी एक ऋणात्मक होगी, ये निश्चित है। तो इसका मतलब कि एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगी। इसके बाद देख रहे हैं इनका सम जो कर रहे हैं, इनको ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो भी नेगेटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है,
टू टाइप की है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब सीधा सा एक जा रहा है कि ये हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन आ रहा है माइनस, इट मींस जो माइनस वाला डिजिट होगा वो ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर करेंगे। ये प्लस का होगा तो यहां करेंगे -9 + 4। यहां भी लिखा है -9 × 4। देखे जरा, -9 + 4 ये सब्ट्रैक्ट होंगे, जो ग्रेटर होगा वही साइन तो आएगा, तो ग्रेटर तो ये है तो इसका माइनस आ जाएगा, और 9 और 4 सब्ट्रैक्ट होकर के 5 आ जाएगा। वैसे ये कभी ना ले, अन्यथा ना ले कि कहते हैं कि हम कह रहे हैं -9 ग्रेटर और प्लस का 4 लेस होगा। नहीं, हमेशा नेगेटिव संख्या जो होती है वो लेस होती है, बट डिजिट को देखें, साइन छोड़ दे तो डिजिट कौन सा ग्रेटर है, 9 और 4 लेस है, ये देखा जाता। साइन को केवल साइन के अकॉर्डिंग उससे कर चलेंगे, बाकी इसमें देखेंगे। ये याद रखेंगे, ये ना कभी कंफ्यूजन में हो जाए कि सर यहाँ कह रहे हैं कि ये ग्रेटर है। नेगेटिव संख्या कभी पॉजिटिव से ग्रेटर नहीं होती है। जो ऋणात्मक संख्या होती है धनात्मक से अधिक बड़ी नहीं हो सकती है, वो तो छोटी ही होती है, धनात्मक हमेशा बड़ी होती है। बट अगर उसका नंबर देखें, चिन्ह को हटा दें, तो नंबर 9 और 4 में से कौन सा बड़ा है, तो 9 बड़ा है, और जब 9 बड़ा है तो इसी का चिन्ह आ जाएगा, और फिर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा देख लें अगर, तो A इक्वल आ गया -9 एंड B इक्वल आ गया, ये हो गया। तो अभी तक हम लोग ऐड करने वाला सिस्टम देख रहे थे। अब कहीं सब्ट्रैक्ट की बात आ जाए तो यहां पे एडिशन के बजाय क्या लिखा, ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो माइनस लगा हुआ है और यहां पर दे दिया 20 दे दिया, 1 दे दिया, तो हमें उठाना तो फैक्ट, ये प्रोडक्ट वाला ही है तो 20 है, तो 20 को अगर हम लें तो 20 को लेने पर क्या होगा, इसके फैक्टराइज कराएं, 2 1s are 0, इनको देख लें, सब्ट्रैक्ट करना है तो, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा याद रखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस जो ग्रेटर होगा उसी को लेंगे। इसमें 10 - 2 करेंगे, 8 आ रहा, 8 तो नहीं होगा, तो इसका मतलब आ गया, और फैक्टराइज कराएं, 2 5s are हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो देखें 2 2s are 4 और इधर 5 और 4 बन गए, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ रहा, इट मींस ये हमारा हो जाएगा क्या, A - B = 5 - 4, और यहां आएगा AB = 5 × 4। तो देखते हैं 5 × 4 5 × 20 हो रहा है, और 5 - 4 1 हो रहा है, इसका मतलब A = 5 आ गया और B = 4, ये हो गया। अब अगर कहीं यहां पे माइनस आया होता तो इट मींस इसमें बाद वाला जो नेगेटिव बनता वो क्या होता, वो ग्रेटर हो जाता, तो अब ये कन्वर्जन हो जाता इसमें, यहां पे क्या बन जाता, यहां हो जाता 4 - 5, और 4 - 5 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर यहाँ तो 4 × 5 बनेगा, ये होता, तो यहाँ A = 4 हो जाता, B = -5, ये आंसर हो जाता इस तरीके से। तो ये बनाना सबसे पहले ये हमारे माइंड में चलना चाहिए। ओरली भी करना सीखेंगे, पहले हम रिटन में कर रहे हैं, धीरे धीरे ये ओरली भी हम लोग कर सकते हैं। और भी कोई एक आध गिवन हो, मान लो A - B इक्वल, यहाँ AB इक्वल ये गिवन है, तो इसको फैक्टराइज कराएं, तो फैक्टराइज कराने पे क्या करेंगे, 45 को 2 से, तो 2 से 3 डिवाइड हो नहीं रहा, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है कि जो यहाँ पर होता है हमारा एट अ यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। मतलब इकाई के अंक पे जो भी, इकाई के स्थान पे जो भी अंक होगा वो 2 से अगर विभाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो 2 से तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 3 से। 3 के लिए 3 से देखने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर क्या है कि जो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जिनको जोड़ के देखें 5 4 9
और 9 तो 3 से विभाज्य होता है, तो इसका मतलब पूरी विभाज्य होगी 3 से। देख ले 3 1 जा 3, 1 हुआ 3 5 जा 15 हुआ। अब पहले चेक कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो ग्रेटर माइनस लेसर करेंगे, तो 15 माइनस 3 मीन्स 12 आ रहा, मीन्स यही आ गया। a माइनस बी इक्वल लिख सकते हैं 15 माइनस 3। और यहाँ भी देखें, ये तो प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, 15 इंटू 3 45 हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, a इक्वल आ गया 15 और b इक्वल आ गया 3। ये इस तरीके से हम चेक करते हुए चलते चल सकते हैं। तो ये फैक्टर्स को करने का ये तरीका रहेगा। और दूसरा एक और हो सकता है, वो ध्यान में रखेंगे कि उसको भी सोच लें कि और क्या इसमें हो सकता था, जो ओरली हमें बहुत आराम से याद रखना है कि कभी भी कोई नंबर यहाँ दिया 8 दिया और यहाँ आ गया 7, इट मीन्स हमेशा फैक्टर जब उससे 1 लेस हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे लेस ही आएगा। जब हम नंबर फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट से हमेशा लेस ही आएगा, तो लेस आ रहा है और वो भी केवल 1 लेस है इससे, तो हमेशा 8 और 1 ही आएगा। मतलब 8 माइनस 1 8 इंटू 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ अदर कोई नंबर होता, मान लो कोई अदर नंबर रख देते, मान लो रख दिया हमने कितना 13 रख दिया, और यहाँ क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इट मीन्स 13 माइनस 1 एंड 13 इंटू 1, तो यहाँ आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1। ऐसा भी हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ये फैक्टराइज 1 के लिए होगा कि कभी भी केवल सिंगल लेस आए तो हमेशा ये होगा। और भी हो सकता था, वो दूसरा क्या होगा वो भी समझ लीजिए कि ऐड में अगर कहीं दिया होता इस तरीके से कि यहाँ दिया होता 20 और यहाँ पर दिया होता 21, तो क्या कर रहे हैं, ऐड करना है और 20 है प्रोडक्ट और उसी से 1 ग्रेटर दिया, केवल 1 ग्रेटर दिया, इट मीन्स 1 टाइम ही होगा वही। तो इसको हमेशा हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल 20 प्लस 1, और यहाँ भी ए बी इक्वल लिख सकते हैं 20 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। तो a इक्वल आ गया 20 एंड b इक्वल आ गया 1। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हो गया। ऐसे ही कोई भी दिया हो 1 ग्रेटर हो तो वैसे होगा। ये फैक्टराइजेशन आप लोगों को ये फैक्टर्स करना सीखना है, और इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं जो आप लोग करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बाय गिवन इंफॉर्मेशंस, मतलब दी गई सूचनाओं के आधार पर ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है तो ये आपको हल करके इनको सॉल्व करके लाना है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और मेरा ये जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें।
थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।